जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्लास फिफ्थ की फर्स्ट यूनिट द वंडरफुल वेस्ट के की स्टोरी को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज समझ में आ सके। So let's move ahead. Let's begin this exercise. In the beginning, you have been given some phrases. आपको शुरू में कुछ phrases दिए गए हैं जो कि मैरीगोल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पे स्टार्ट हो रहे हैं। हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स मीन्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां से बच के निकलना मुश्किल हो। सेकेंड इज फ्लैश अक्रॉस द माइंड। फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मीनिंग होता है बेटे सडनली थिंक ऑफ, मीन्स एकदम से किसी चीज के बारे में सोचना, अचानक कोई चीज दिमाग में आना या अचानक कोई चीज सोच लेनी। लो एंड बी होल्ड। लो एंड बी होल्ड, द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज लुक व्हाट अ सरप्राइज। देखो कितना बड़ा सरप्राइज है, मीन्स टू से कितनी हैरानी की बात है। लो एंड बी होल्ड। ट्रेडिशनल फीस्ट। ट्रेडिशनल फीस्ट का मीनिंग होता है हार्टी मील, बहुत पसंदीदा भोजन। फॉर मैनी गेस्ट, कई गेस्ट के लिए, कई मेहमानों के लिए। सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन, जो कि किसी स्पेशल, किसी खास मौके पर सर्व किया जाता है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर्स। अगली एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, सो लेट्स आंसर देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज What were the preparations in the palace for? पैलेस में किस चीज की प्रिपरेशंस चल रही थी, मीन्स तैयारी चल रही थी। द आंसर इज द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वर फॉर ए ग्रैंड डिनर। पैलेस में एक बहुत बड़े डिनर की तैयारी चल रही थी। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा आफ्टरनून के टाइम, दोपहर के टाइम किचन में क्यों गए थे। तो बच्चों आप सबको आंसर पता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी कि वो क्या करने गए थे, डिशेस की टू सर्वे द डिशेस की को देखने गए थे कि डिशेस किस तरह बनी है। सो आंसर इज द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सर्वे द डिशेस। महाराजा जो सर्वे करने के लिए, छानबीन करने के लिए डिशेस की किचन में गए थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने, रसोइये ने वेजिटेबल स्क्रैप में सब्जियों के छिलके के साथ क्या करने की प्लानिंग की हुई थी पहले से, महाराजा के जाने से पहले। सो द आंसर इज द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो ऑल द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने सोचा हुआ था कि वो सारी वेजिटेबल स्क्रैप्स को क्या कर देगा, वो थ्रो कर देगा। सो फोर्थ क्वेश्चन, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स एक ऐसे चीजों का नाम होता है जो कि डिश को बनाने के लिए जरूरी होती है। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो। तो एवियल को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी थी, उसको हमने सर्कल करना है। बेटे अगर आपने स्टोरी पढ़ी थी तो आपको पता हैगा उसमें कौन कौन से चीजें पड़ी थी। उस एवियल नाम की डिश जो कि वेस्ट मटेरियल वेजिटेबल स्क्रैप्स बनाई थी, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ी थी, उसने क्या क्या चीजें उसके अंदर डाली थी, आप सबको पता है। तो चलिए ये वर्क आपके लिए, इस वीडियो को यहीं पे स्टिल करके आप सर्कल करके देखिए, उसके बाद इसके आंसर मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट बेटे चिलीज उन्होंने ग्रीन चिलीज डाली थी ना, पेस्ट बना के। सेकंड ग्राउंड नट नहीं है। थर्ड वुड भी नहीं है, वुड मीन लकड़ी की कहाँ जरूरत पड़ेगी। एंड सेकंड इज वेजिटेबल स्क्रैप्स। यस, वेजिटेबल स्क्रैप्स को ही तो मेन चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी डिश बनाई थी। आ गया तब कोकोनट। यस, कोकोनट भी उन्होंने डाला था। फिर आ गया रोस्टेड पीनट। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, रोस्टेड पीनट उन्होंने नहीं डाले थे। कर्ड, यस कर्ड उन्होंने डाली थी उसके अंदर, एविल के अंदर। नेक्स्ट इज पोर्ट। नेक्स्ट इज गार्लिक। यस, गार्लिक का यूज किया था उन्होंने एवियल को बनाने के लिए। नेक्स्ट रहता है ब्रोकन बैंगल्स। देखिए टूटी चूड़ियां, इसका कहाँ से डिश बन जाएगी।
तो ये नहीं आएगा। बास्केट, बास्केट भी नहीं आएगा। करी लीव्स, यस, करी लीव उन्होंने डाली थी लास्ट में ऊपर, आपको पता है ना स्टोरी में। अगर नहीं पता तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस द होल स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12 पे एक और एक्सरसाइज आपको दी गई है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। वी हैव टू स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग राजा ने पैलेस में, महल में एक डिनर का ऑर्डर किया था। बिल्कुल सही है ये, इसका आंसर आएगा ट्रू। सेकंड, नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर। किसी ने पहले एवियल के बारे में नहीं सुना था और ना ही उसको टेस्ट किया था। बताइए बच्चों इसका क्या आएगा? यस, इसका भी ट्रू आएगा, क्योंकि जो एवियल था वो फर्स्ट टाइम ही बनाया गया था स्टोरी में। नेक्स्ट, द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने प्लान किया हुआ था कि वो एक और डिश बनाएगा वेजिटेबल स्क्रैप्स की हेल्प से। क्या कुक ने पहले से प्लान किया हुआ था बेटे, बताओ? तो इसका आएगा फॉल्स, नो, नहीं किया हुआ था। बेटे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हैड प्लान, हैड प्लान मीन्स पहले से प्लान किया हुआ था। ये एक ग्रामेटिकल टर्म है, जो अगर यहाँ पे हैड की जगह ओनली प्लान्ड आया था, हैड प्लान्ड की जगह ओनली प्लान्ड आया था तो ये ट्रू हो जाता। इससे ये एक्शन जो होता है पोस्ट एक्शन चला जाता, मीन्स महाराजा के जाने के बाद तो उन्होंने प्लान किया था उसने, बट हैड प्लान मीन्स महाराजा के आने से पहले। तो ये सब आप ग्रामर की क्लासेस में आप पढ़ोगे मुझसे। सो लेट्स मूव अहेड, अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नाउ वी आर कमिंग एट पेज नंबर 53। हम पेज नंबर 53 पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर डिश। रेसिपी एक लिस्ट होती है डायरेक्शंस की डिश को प्रिपेयर करने के लिए। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल। जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है एवियल बनाने के लिए। नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर मीन्स टू से उनको हमने करेक्ट ऑर्डर में नंबर करना है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो घर पे टी चाय बनानी होती है, तो सबसे पहले बच्चों हम चाय को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पोट लेते हैं, फिर हम फायर लगा के उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस पोट को रखते हैं, फिर कुछ वाटर ऐड करते हैं, देन टी ऐड करते हैं, देन शुगर ऐड करते हैं, देन वी ऐड सम मिल्क इनटू द इन टी while वी आर preparing टी। सो ये एक राइट ऑर्डर होता है किसी भी चीज को करने का ना। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, यूट्यूब को ओपन किया होगा, फिर इस वीडियो को सर्च किया होगा, फिर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो दिस इज द राइट ऑर्डर। बट अगर मैं आपको कहूँ कि पहले वीडियो देखो, उसके बाद आपने लिंक ओपन करो, उसके बाद आप सर्च करो, तो वो सही नहीं होएगा ना। इन द सेम वे यहाँ पे जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं ये इनकरेक्ट ऑर्डर में है, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में लेके आना है। सो फर्स्ट आपके लिए क्या हुआ है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सबसे पहले वॉश करना है। हमने एवियल बनाने के लिए क्या किया था, उसने सबसे पहले वॉश किया था और क्लीन किया था किसको, वेजिटेबल बिट्स को। अब सेकंड क्या आएगा, यस सेकंड आएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसने लॉन्ग स्ट्रिप्स में वेजिटेबल स्क्रैप्स को कट किया था। अब देखते हैं थर्ड क्या आएगा। थर्ड देखो क्या आएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है कि उसने कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक को ग्राइंड किया, ग्राइंड में पीसा। सेकंड करी लीव के साथ डेकोरेट किया। थर्ड उसने कर्ड मिक्स किया उस पे, या फोर्थ उसने कोकोनट ऑयल को उसके ऊपर डाला। तो क्या आएगा, यस द आंसर इज ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। उसने कुछ कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक को पीसा। यही किया था ना। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता है कि थर्ड वर्क था यही था। देन फोर्थ आएगा विप सम कर्ड ऑन एंड मिक्स इट इन। उसने कुछ कर्ड डाली थी और उसको मिक्स कर दिया था। फिफ्थ था कि पॉर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। उसने कुछ कोकोनट ऑयल डाल दिया था टॉप पे। और लास्ट में उसने क्या किया था, डेकोरेट विद करी लीव, करी लीव के साथ उसको डेकोरेट किया था। एंड बिल्कुल लास्ट क्या आएगा, एवियल इज रेडी, एवियल तैयार। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर इफ यू वांट टू मेक एवियल। अगर आप एवियल बनाना चाहते हो तो उसका एक करेक्ट ऑर्डर है उस रेसिपी को तैयार करने का। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
In the next exercise, you have been given a very interesting work to do. आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क दिया गया है. So let's read it first. Given in the box are some things that children do after they reach home from school. नीचे बॉक्स में कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि बच्चे स्कूल से घर पहुंचने के बाद करते हैं. चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल. 5 चीजें ऐसी चुननी है जो आप करती हो स्कूल से घर पहुंचने के बाद. राइट दैम इन ऑर्डर, और उनको ऑर्डर में लिखो. तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं जो आप इनमें से आपने चूज करना है कि आप क्या क्या करते हो. पैक स्कूल बैग करते हो, स्कूल बैग को पैक करते हो, पुट अवे स्कूल बैग, हैव लंच, रीड अ स्टोरी बुक, चैट विद मम्मी, स्लीप फॉर वाइल, वॉश अप, डू द होमवर्क, वॉच टीवी, गो टू प्ले, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. इसमें से क्या करते हो ये हमने देखना है. तो देखते हैं. इसका आप अपनी ओर से कोई भी आंसर बना सकते हैं. एक आंसर मैंने तैयार किया है विच आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. फर्स्ट आई पुट अवे माई बैग. तो सबसे पहले तो मैं अपना बैग साइड पे रखता हूं. देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करता हूं. नेक्स्ट आई चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल. मैं अपने मम्मी के साथ स्कूल के बारे की सारी बातों को डिस्कस करता हूं, चैट करता हूं मम्मा के साथ स्कूल के बारे में. आफ्टर दैट आई हैव लंच करता हूं. फाइनली आई स्लीप फॉर वाइल मीन्स कुछ देर के लिए सो जाता हूं मैं. तो दिस इज द ऑर्डर. यू कैन मेक योर ओन ऑर्डर. आप खुद अपनी ओर से अपना ऑर्डर बताना होगा आपको इसमें से कि आप सबसे पहले क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो. सो लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ वी आर वर्किंग विद पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 के साथ हम काम कर रहे हैं. अब हम यू जस्ट ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 14. लेट्स टॉक. ये एक आपको यहाँ पे लेट्स टॉक की एक्सरसाइज दी गई है. द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम एंड इन स्कूल. सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल. पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड. तो यहाँ पे बताया गया कि जो महाराजा था वो एक वाइज में समझदार आदमी था जो उसने कुक को ऑर्डर किया कि वेजिटेबल स्क्रैप को फेंकने के बजाय उसको यूज करो. तो आपने भी नेम सम ऑफ द थिंग्स, आपने भी कुछ चीजों के ऐसे नाम लिखो जो कि घर पे या स्कूल में फेंके जाते हैं. फिर उनको ग्रुप में बैठ के 4 के ग्रुप में आपने सोचना है कि उसके इंटरेस्टिंग वे क्या हो सकते हैं. पुट अप योर फाइंडिंग्स, उसको क्लास बोर्ड पे लगाओ. सो बच्चों, दिस इज द टास्क फॉर यू. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ बिकॉज इट इज जस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग. या आपने खुद अपने जैसे लिखा गया यहाँ पे, यू हैव टू सिट इन ग्रुप ऑफ 4. अपनी क्लास में 4 बच्चों के साथ बैठना है, लिस्ट प्रिपेयर करनी है और सोचना है कि उसको हम कैसे वेस्ट मटेरियल को हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं. तो दिस इज अ टास्क विच यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. Next exercise is related to word building. Some words have more than one meaning. कुछ words के एक से ज़्यादा meaning होते हैं. For example, point meaning. अब point जैसे example दिया point. Point का meaning क्या होता है? As a noun इसका meaning था dot, बिंदु. एक बिंदु मीन्स एक जैसे हम पेन से डॉट लगा देते हैं ना. इन प्रिंट और राइटिंग फुल स्टॉप भी होता है. डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, वो भी होता है. एंड वर्ब, एज अ वर्ब क्या होता है? टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग. किसी चीज को दिखाने के लिए या किसी चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए. जैसे हम कहते हैं उस तरफ पॉइंट किया. पॉइंट मीन्स इशारा किया. तो ऐसे ही आपको कुछ वर्ड्स दिए गए बेटे. यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन टू यू. सो हमने डिक्शनरी से उसका मीनिंग ढूंढना है. उनके एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं, उनको लिस्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट इज ग्राउंड. ग्राउंड का क्या आएगा? ग्राउंड एज अ नाउन सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का सरफेस, अर्थ में पृथ्वी, पृथ्वी की सतह को हम ग्राउंड कहते हैं. आपको पता है ना बेटे. एंड एज अ वर्ब क्रश्ड इनटू पाउडर. किसी चीज को हम बिल्कुल पीस दे, पाउडर में कर दे, तो उसको कहा जाता है ग्राउंड.
इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ग्राइंड, ग्राइंड की पास्ट फॉर्म है ग्राउंड। सेकेंड इज सर्वे, सर्वे एज अ नाउन इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मीन्स छानबीन, बट एज अ वर्ब इट मीन्स टू एग्जामिन केयरफुली, किसी चीज की तह तक जाना, अच्छी तरह से किसी चीज की छानबीन करना ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट इज स्क्रैप, स्क्रैप एज अ नाउन मीन्स वेस्ट मटेरियल, इसका एज अ नाउन का इसका मीनिंग होता है वेस्ट मटेरियल मीन्स व्यर्थ पदार्थ, बट एट एज अ वर्ब इट मीन्स टू डिस्कार्ड एज यूजलेस, किसी चीज को यूजलेस समझ के छोड़ देना, नकार देना, हटा देना। फोर्थ इज स्टर्नली, स्टर्नली दिस इज एडवर्ब, इसका मीनिंग होता है स्ट्रिक्टली, बड़े ही स्ट्रिक्टली बोलना मीन्स टू से, अब मुझे हिंदी में बताना नहीं आ रहा, स्ट्रिक्टली सख्ती से, स्ट्रिक्टली यस, स्ट्रिक्टली मीन्स सख्ती से। नेक्स्ट इज टेम्पटिंग, टेम्पटिंग एक एडजेक्टिव है, टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स बहुत ज्यादा आकर्षक। लेट्स मूव अहेड फ्रेंड्स, नाउ वी आर कमिंग एट पेज नंबर 55। अब हम पेज नंबर 55 पे आ गए हैं, वहां पे आपको एक सेकंड एक्सरसाइज दी गई है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए बेटे, इसमें आपने ईडी, आईएनजी और किसी में ईआर और किसी में ईएसटी यूज करके आपने न्यू वर्ड्स बनाने हैं। बेटे सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्रॉस लगा रखे, क्रॉस यहाँ पे क्यों लगाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि वाई दिस क्रॉस आर पुट हेयर। तो इसका आंसर ये है बेटे, जो ईडी और आईएनजी फॉर्म होती है, ये जो वर्ब वाले वर्ड्स होते हैं, वर्ब वर्ड्स, वर्ब वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया वाले वर्ड्स के लिए हम ईडी और आईएनजी लगाते हैं। जैसे गो, गो का हम गो वेंट गोन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कुक कुकड कुकड बनाते हैं, राइट। वॉश वॉश्ड वॉश्ड बनाते हैं, वॉशिंग भी बनाते हैं। लेकिन जो ई आर ई एस टी होते हैं ये एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ लगता है। तो कुछ वर्ड्स सिर्फ वर्ब होते हैं, उनके साथ हम ईडी और आईएनजी ही लगा सकते हैं। कुछ वर्ब्स ओनली एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ हम ई आर ई एस टी लगाते हैं। बट कुछ वर्ड्स होते हैं जो एज अ वर्ब भी यूज होते हैं और एज ए एडजेक्टिव भी, एज एन एडजेक्टिव भी। जैसे आप टेस्टी देख सकते हो, ये एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव दोनों तरह यूज होएगा, वहां पे हम सब कुछ लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट इज पाउंड, तो ईडी लगाया पाउंडेड एंड आईएनजी लगाया पाउंडिंग। नेक्स्ट इज ट्राई, ट्राइड और ट्राइंग। अब इसका ट्रायर ट्रायस्ट नहीं बन सकता, होता ही नहीं, बनेगा कैसे, ना आपने कभी पढ़ा होगा ना अभी आप कभी पढ़ोगे, बिकॉज ट्राई इज अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है, इसलिए ट्राइड और ट्राइंग लगाए। नेक्स्ट इज लार्ज, लार्ज का बनेगा लार्जर लार्जेस्ट। अब ये एक एडजेक्टिव है लार्ज, इसलिए डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में इसको आगे बढ़ाया गया, लार्जर एंड लार्जेस्ट। इसको हम लार्ज लार्जिंग नहीं कह सकते बिकॉज इट्स एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। न्यू, न्यू इज आल्सो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ वर्ड, अ नाउन और अ प्रनाउन। जैसे दिस इज अ न्यू शर्ट, अब यहाँ पे न्यू को हम क्या कह सकते हैं, न्यूअर एंड न्यूएस्ट। जो टेस्टी है, इसको एज अ वर्ब हम टेस्ट, हम कहते हैं टेस्ट, और एज अ एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव इट इज प्रोनाउंस्ड एज टेस्टी। तो टेस्ट का इसलिए यहाँ पे टेस्टेड टेस्टिंग दे रखा है, और एज एन एडजेक्टिव टेस्टियर और टेस्टीएस्ट आ जाएगा। वाइज का कोई भी वर्ब नहीं होती, इसलिए इसका वाइजर वाइजेस्ट। स्टेयर स्टेयर्ड स्टेयरिंग। क्लीन वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। यू कैन मेक सेंटेंस यूजिंग क्लीन, जैसे आई क्लीन्ड माई रूम एवरी डे। आई क्लीन माई रूम एवरी डे मीन्स मैं रोज अपने रूम को क्लीन करता हूँ, साफ करता हूँ। और सेकंड इसका एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, दिस इज अ क्लीन शर्ट, दिस इज अ क्लीन रूम, यह एक साफ सुथरा कमरा है। सो इसको हम क्लीन्ड
और क्लीनिंग बना रहे हैं, और क्लीनर एंड क्लीनेस्ट, इसके दोनों यूज है। सो लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज टू डू for yourself. You have to do it yourself because it is just practical exercise, means to say activity based exercises here. मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ, इस एक्सरसाइज को आपने खुद करना है। नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, उस भोजन का नाम बताओ जो आपके घर पे बनता है, किस किस के टाइम, फॉर अ फीस्ट फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल के टाइम, मीन्स किसी त्योहार के टाइम, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हो तब बनता है, जो एवरीडे, जो रोज बनता है। शेयर द इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड्स, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। आपने ये एक्सरसाइज सॉरी आपने इसके आंसर हमारे साथ भी शेयर करने हैं। आप इसको जो कमेंट बॉक्स है वहां पे जरूर लिखना। सेकंड, एवियल इज अ डिश मेड इन केरला, एवियल एक ऐसी डिश है जो केरला में बनती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स, क्या आपके पास भी कोई ऐसी डिश है आपके स्टेट में जो कि कई वेजिटेबल को मिक्स करके बनाई जाती है। वॉट इज इट कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू इट मेक इट, इसको बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है उसको नोट करो। राइट डाउन द रेसिपी, और रेसिपी को राइट डाउन करो। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, इसको अच्छे तरीके से अट्रैक्टिवली इसको प्रेजेंट करो और अपनी क्लास के बोर्ड पे डिस्प्ले करो। यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर्स टू, आप ड्रॉ भी कर सकते हो और स्टिक मीन्स पेस्ट भी कर सकते हो, किसको, पिक्चर्स को। सो दिस इज द एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ या क्लास टीचर की हेल्प के साथ इसको जरूर करो। और इसको तैयार करने के बाद, इसको बनाने के बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना कि आपके स्टेट की ऐसी डिश कौन सी है जो कि कई वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाई जाती है। सो दिस इज द ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Thanks for watching this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel Humanity Classes. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे किसी मजबूरी के कारण प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी अच्छे से स्टडी कर सके। थैंक यू वेरी मच।